बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए थे और वहाँ से हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही चल रहा है, तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 4 को करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था। अब सम के लिए हमने कहा था कि जहाँ पे S1 प्लस S2 आएगा वो सम होगा, और अगर S1 डॉट S2 या S1 मल्टीप्लाई S2 आएगा तो फिर वो प्रोडक्ट होगा। और साथ ही साथ हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने का तरीका भी सीखा था कि जिस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर A B C की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे भी A B C को अपनी अपने वैल्यूज़ दे के माइनस B डिवाइडेड बाई A से सम निकालेंगे और C डिवाइडेड बाई A से प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि जहाँ पे S1 का स्केयर और S2 का स्केयर आएगा तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम वैल्यूज़ को किस तरह यहाँ पे लिखेंगे। जो S1 का स्केयर और S2 का स्केयर है उसका होल स्केयर ले लेंगे, यानी कि S1 के पास भी स्केयर है और S2 के पास भी स्केयर है तो हम इसका होल स्केयर ले सकते हैं ना। हम होल स्केयर लेके A स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है A प्लस बी के होल स्केयर का, वो यहाँ पे यूज़ करके S1 प्लस S2 के होल स्केयर माइनस 2S1 और S2 यानी कि प्लस 2 को इधर ला के माइनस 2 कर देंगे और इस तरह हमारे पास S1 का स्केयर और S2 का स्केयर का फार्मूला आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास जहाँ पे भी आएगा ना S1 का स्केयर और S2 का स्केयर, हम जहाँ पे भी ये देखेंगे हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। कौन सा वाला? ये वाला S1 प्लस S2 का होल स्केयर माइनस 2S1 और S2। मज़ीद हम जब भी इक्वेशन बनाने लगेंगे तो हम एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे S से मुराद है सम और P से मुराद है प्रोडक्ट। एक्स स्केयर एज इट इज़ लिखा जाएगा, एस सम जो निकाला होगा यहाँ से हमने वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या निकाला है वो यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में है कि इफ़ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ, अगर S1 और S2 रूट्स हैं इक्वेशन के 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के, तो फॉर्म द इक्वेशंस। तो इक्वेशंस बनाएं। इक्वेशंस किस तरह बनानी है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से, हुज रूट्स आर, जिनके रूट्स ये हैं। S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर है, हमने सबसे पहले इसका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। जब दोनों हम निकाल लेंगे तो उससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब जाहिर है हमारे पास इक्वेशन सम और प्रोडक्ट से ही बनती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एस भी आता है और पी भी आता है, सम भी होना चाहिए प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो दोनों को निकालने के लिए हम सबसे पहले जो सम और प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिससे हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं, वहाँ से हम सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इस वाले पार्ट को यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले हमने ये वाला सम और प्रोडक्ट निकालना है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और सी डिवाइडेड बाई ए से, फिर हमने अगेन इसको यूज़ करते हुए सम और प्रोडक्ट निकालना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, जिसमें से मैंने माइनस बी डिवाइडेड बाई ए करके सम निकाला है। माइनस बी यानी कि माइनस, और बी क्या है? 10 है वो लिखा, डिवाइडेड बाई ए क्या है? 7 है वो लिखा। ये देखें 7 है। अब देखें माइनस 10 डिवाइड बाई 7 जो है वो हमारे पास सम आया है। प्रोडक्ट में हमने S1 और S2 को मल्टीप्लाई करना था और इससे हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या है? C डिवाइडेड बाई ए, तो C हमारे पास क्या है? 7 डिवाइडेड बाई ए क्या है? 7 डिवाइड बाई 7, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या आया है? 1। अब हमने इस वाले को यूज़ करना है S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो सम वाला होगा और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट वाला होगा। तो यहाँ पे मैंने देखें लिखा है S इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉमा की जगह जस्ट प्लस लिखा है। प्रोडक्ट में मैंने इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं लिखा, या कुछ भी ना लिखा हो, या डॉट डला हो, या मल्टीप्लाई डला हो, तो उसका मतलब प्रोडक्ट ही होता है। तो मैंने सम इसका किस तरह निकाला है? S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर मैंने कैसे लिया है? देखें दोनों के पास स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये होल स्क्वायर आ गया। और हमने फार्मूले में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर आएगा तो हम उसके लिए हमेशा क्या पुट करेंगे? S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 और S2, यही हमने बोला था।
तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने जब यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है S1 प्लस S2। अब देखें S1 प्लस S2 किसको शो करता है, सम को, और S1 और S2 किसको शो करता है, प्रोडक्ट को। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, ये क्या आंसर है, -10 डिवाइड बाई 7 आया। मैंने ये यहाँ पे पुट किया, इसका होल स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर ले लिया। -2 ये एज इट इज आ गया। S1 और S2 का देखें क्या आंसर आया था, 1, वो यहाँ पे 1 लिख लिया। अभी आपने याद रखने हैं सारे पार्ट्स में -10 डिवाइड बाई 7 और 1 यूज होने वाला है। जहाँ पे सम होगा वहाँ पे आप -10 डिवाइड बाई 7 लिखेंगे, और जहाँ पे प्रोडक्ट होगा वहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे 10 टाइम 100 आ गया, माइनस का साइन है, बाय इवन की एक्सपोनेंट है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा, डिवाइड बाई 7 टाइम 49 आ गया। इसी तरह -2 1 टाइम 2 आ गया, तो ये -2, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर है 2 डिवाइडेड बाई 49। ये तो आंसर आया है सम का। अब प्रोडक्ट का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, S1 और S2 का होल स्क्वायर लेंगे, तो ये S1 S2 दोनों के पास स्क्वायर है ना, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब S1 S2 का आंसर देखें क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे, आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब है ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन बताई थी वो यूज़ करनी है। x स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस s हमारे पास क्या है 2 डिवाइड बाई 49, वो यहाँ पे लिखा, x लिखा, प्लस प्रोडक्ट क्या है 1, वो यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास नीचे क्या होता है, नीचे जो भी वैल्यू होगी ना, जो भी वैल्यू होगी उसको आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, ताकि ये हमारे पास कट जाए। जब हम इसको 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 49x आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, 49 आया ना, तो ये 49x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 49 आया तो ये वाला 49 उस 49 से कट गया, पीछे क्या बचा 2x। यहाँ पे 1 के साथ 49 मल्टीप्लाई हुआ तो 49 आ गया, और इस तरह इक्वेशन आई 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। और इससे हमने अपने फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन बना ली है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो भी इसमें मेथड्स यूज़ होने थे वो यूज़ हो चुके हैं। अब इसी तरह इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपने सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, और बाकी के पार्ट्स थोड़े इजी होते हैं क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, वही रूल्स अप्लाई करने होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K का टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, वो आपने जल्दी पूरा करना है। सेकंड पार्ट को करते हैं 1 डिवाइडेड बाय S1 और कॉमा है 1 डिवाइडेड बाय S2 है। अब सबसे पहले हमने इसका सम निकालना है, बीच में प्लस डाल के, और प्रोडक्ट बीच में मल्टीप्लाई डाल के। तो यहाँ पे देखें मैंने इसका एलसीएम लिया है S1 और S2 का, तो S1 S2 एलसीएम में आ गए। S1 यहाँ पे देखें S1 से कैंसिल हुआ, पीछे क्या बचा S2, वो यहाँ पे आ गया। इस तरह प्लस यहाँ पे S2 से कट गया, पीछे क्या बचा S1। अब S1 प्लस S2 को अगर हम आगे पीछे इंटरचेंज कर दें तो इसमें कोई इशू नहीं होता। इसका मतलब है अगर S1 प्लस S2 भी होगा तो इसकी वही वैल्यू आएगी जो हमने S1 प्लस 2 की यहाँ पे पुट की थी। ये देखें S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या थी, -10 डिवाइड बाई 7, हमने यहाँ पे ये पुट किया। S1 और S2 यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी 1, तो हमने वो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब -10 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड बाई 1, -10 डिवाइड बाई 7 के इक्वली होगा, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, S1 और S2 को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। S1 और S2 की क्या वैल्यू थी, 1 थी, तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल आ गया 1 के। इसका मतलब है ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है और ये आया है सम। अब सम और प्रोडक्ट को इक्वेशन बनाने के लिए हमने उसके अंदर पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, x स्क्वायर माइनस -10 डिवाइड बाई 7 था, ये यहाँ पे लिखा, और x एज इट इज आ गया, प्लस प्रोडक्ट क्या आया था 1। आप देखें नीचे हमारे पास क्या आया एलसीएम में 7। मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास नीचे रकम आएगी आपने उस सब के साथ उस 7 को या किसी भी वैल्यू को, जो भी आपके पास नीचे वैल्यू है उस सब के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह देखें हमारे पास जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 7, ये मैंने यहाँ पे ना जो साइंस है ना वो सीधे कर लिए हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया, 10 डिवाइड बाई 7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 7x स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये 7 कट गया, पीछे क्या बचा 10x और प्लस 7 1 टाइम 7 इज इक्वल टू 0। और इस तरह हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास है s1 क्यूब s2 और s2 का क्यूब, यानी कि एक दफ़ा s1 के पास क्यूब है और एक दफ़ा s2 के पास क्यूब है। तो दोनों को हमने सेम वैसे ही एक दफ़ा प्लस करना है और दूसरी दफ़ा माइनस करना है। जब हमने इसको प्लस किया
तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे S2 भी है, ठीक है, यहाँ पे S2 भी आ गया। तो ये S1 का क्यूब S2 प्लस S1 और S2 का क्यूब। अब देखें इन दोनों में से हमने S1 और S2 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखें S1 हमारे पास बाहर आ गया, S2 भी बाहर आ गया। S1 जब एक बाहर आया तो पीछे कितने बच गए, 3 S1 थे ना, एक बाहर आया तो पीछे कितने बच गए, 2। तो यहाँ पे आ गया S1 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये वाला प्लस डाला, S1 एक बाहर चला गया था और इसमें से S2 एक बाहर चला गया, पीछे कितने बच गए, 2। तो इसका मतलब है S2 का स्क्वायर आ गया। ये आपने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लिया है। अब देखें S1 और S2 कॉमन ही रहे हैं। S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, जब भी आएगा आपने फार्मूला यूज़ करना है, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 और S2। अब देखें S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या थी, यानी कि सम वाले की -10 डिवाइडेड बाई 7 थी, वो लिखी, इसका होल स्क्वायर -2, और ये है हमारे पास प्रोडक्ट S1 और S2 जिसकी वैल्यू थी 1। अब देखें 2 1 टाइम 2 आ गया और 10 10 टाइम 100 डिवाइडेड बाई 7 7 टाइम 49 माइनस हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब देखें इन दोनों को जब एलसीएम लिया तो 2 डिवाइडेड बाई 49 है और इस तरह सम वाला सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जब हमने लिया तो S1 क्यूब था, S2 था, S1 क्यूब को जब हमने इस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 कितने हो गए, 4 हो गए। एक यहाँ पे 4 S1 है ना, एक 3 S1 इधर है और एक इधर है, पीछे इसकी पावर जो है ना वो क्या है, 1 है, इसकी पावर कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है ये। इसी तरह इस S2 की पावर भी 1 है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास कितने हो गए, एक S1 जो है वो भी 4 हो गए और S2 जो है वो भी 4 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 3 थे, ये 1 इसके साथ प्लस हुआ तो 4 हो गए। वैसे भी जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो हमेशा प्लस होते हैं। आपने एक्सपोनेंशियल लॉ 9th क्लास में पढ़ा था और कोशेंट लॉ पढ़ा था, वहाँ से हमने देखा था कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी कि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके एक्सपोनेंट्स भी हैं, तो फिर क्या होता था, वो दोनों आपस में हमेशा प्लस होते थे। लेकिन अगर क्वोशंट होता था, फॉर एग्जांपल इस तरह होता S1 3 डिवाइडेड बाय S1, तो फिर हम क्या करते, इसकी पावर को माइनस करते इससे, क्योंकि ये क्वोशंट लॉ में माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है S1 4 और S2 4, तो S1 और S2 हमने साइड पे कर लिए, इन दोनों के पास एक ही पावर थी 4, तो हमने इसको बाहर रख दिया। इन दोनों का आंसर क्या था, 1, यानी कि प्रोडक्ट का आंसर 1 था ना, 1 की पावर 4 हमने किया तो 1 ही आंसर है। 1 को हम जितनी भी पावर हो मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 इक्वेशन यूज़ करके इसकी इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 49 ये पुट किया और P हमारे पास 1 आया था। अब डिवाइडेड बाई क्या है, 49 है, तो इसका मतलब है 49 को ख़त्म करने के लिए हम सारी साइड्स पे 49 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि 49 कैंसिल हो गया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 49 से तो 49 आंसर आ गया। 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। और इस तरह थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, S1 माइनस S1 1 डिवाइडेड बाई S1 और S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई S2। पहले इसको प्लस किया, ये मैंने इसको सम में लिखा है, यानी कि सेम इसी तरह लिखा है, बस यहाँ पे मैंने क्या डाला है, प्लस डाला है, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही लिखा है, बस मल्टीप्लाई डाला है। S1 और S2 को मैंने यहाँ पे सेपरेट किया है, यानी कि S1 और S2 इसको सेपरेट किया है, माइनस S1 डिवाइड बाई S1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई S2, यानी कि जो डिवीजन की फॉर्म में थे उनको मैंने सेपरेट रख दिए। अब यहाँ पे देखें S1 प्लस S2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, -10 डिवाइडेड बाई 7 और 1 डिवाइड बाई S1 और -1 डिवाइड बाई S2 इनका एलसीएम लिया, तो S1 और S2 इनका एलसीएम आ गया, पीछे S1 इससे कैंसिल हो गया, S2 बच गया। इसी तरह ये माइनस देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, S2 जो है वो इससे कट गया, पीछे क्या बचा S1 वो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे आपने गौर करना है, जब ये माइनस आएगा ना, जब हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो ये माइनस जो है ना, जब कॉमन आएगा ना तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ, जब आप ये ब्रैकेट डालेंगे ना तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई होना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो माइनस है ये इसके साथ मल्टीप्लाई, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस प्लस माइनस ही होगा। इसलिए ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये जो ब्रैकेट्स क्लोज हुई हैं, इसका मतलब है कि ये जो माइनस का साइन है ये इस माइनस को चेंज कर रहा है। जब भी हमारे पास ब्रैकेट आती हैं
तो उसके जो बाहर वाला साइन माइनस हो जाए तो फिर वो हमेशा अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। जैसे इसके पास माइनस है तो ये प्लस हो गया है। अब देखें S2 प्लस S1, S1 प्लस S2 भी तो लिख सकते हैं। सेम वैसे ही -10 डिवाइडेड बाई 7 सम वाला जो था आंसर वो यहाँ पे पुट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये देखें -10 डिवाइड बाई 7 और माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 7, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इनके पास बेसिस बिल्कुल सेम है और इनके साइंस ऑपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हुए। तो आंसर हमारे पास क्या आया? 0। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट इसका थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। S1 और S2 को मैंने सेपरेट किया है और -S1 और S2 और S2 डिवाइड बाई S1 ये कहाँ से आया है? ये मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। कैसे? ये देखें, S1 को S2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर S1 को 1 डिवाइडेड बाई S2 से मल्टीप्लाई किया तो S1 डिवाइड बाई S2 आ गया। इसी तरह फिर 1 डिवाइडेड बाई S1 को S2 से मल्टीप्लाई किया तो S2 डिवाइड बाई S1 आ गया। फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया। S1 को S2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 S2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे S1 और S2 जिसकी वैल्यू 1 होती है वो मैंने यहाँ पे पुट की, प्लस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई S1 और S2 था वो लिखा, जिसमें से S1 और S2 की वैल्यू 1 होती है वो यहाँ पे पुट की। और S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई S1 और ये S2 ये यहाँ पे मैंने सेपरेट करके लिखा है। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स का आपको बताया था ना कि इसका साइन यहाँ पे ब्रैकेट्स की वजह से चेंज हुआ था, इसी तरह यहाँ पे भी ये माइनस का साइन प्लस में चेंज होगा जब इसकी ब्रैकेट्स लगेंगी। तो ब्रैकेट्स लगने की वजह से इसका साइन भी चेंज हो गया और हमने इसको एलसीएम की शेप में लिखा है। एलसीएम यहाँ पे लिया तो S1 और S2 आ गया एलसीएम में, ये दोनों पीछे काट के ये S1 का स्क्वायर आ गया। एक S1 ये था और एक S1 ये था, तो ये S1 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ पे S1 कटा तो पीछे S2 एक ये वाला रह गया था, एक ऊपर वाला, तो S2 का भी स्क्वायर आ गया। हमने सेम जहाँ पे भी देखना है S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर आ रहा है तो हमने वही फार्मूला पुट करना है, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 और S2। अब देखें S1 S2 की जगह मैंने 1 पुट किया और यहाँ पे ये जो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 था इसमें 2 आया, एलसीएम लिया था तो 2 आ गया था। तो ये S1 S2 1 पुट किया और S1 प्लस S2 -10 डिवाइड बाई 7 के इक्वल होता है, इसका होल स्क्वायर लिया तो 10 टाइम 100 आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 49 आ गया और -2। अब देखें 100 डिवाइड बाई 49 -2 जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 डिवाइड बाई 49 आ गया और 2 - 2 डिवाइड बाई 49 को करने से हमारे पास आंसर आता है 96 डिवाइडेड बाई 49। इसका भी यहाँ पे एलसीएम ही लिया है। अब देखें प्रोडक्ट भी आ गया है और सम भी आ गया है, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ सम और प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन को फाइंड करना है, x² - sx + p = 0, जिसमें से s के अंदर पुट हुआ 0 और प्रोडक्ट के अंदर जिसका हमारे पास आंसर आया था 96 डिवाइडेड बाई 49। तो 96 डिवाइडेड बाई 49 एज इट इज़ रहा। 49 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बाय बोथ साइड्स 49। तो 49 के साथ जब किया तो यहाँ पे आ गया 49x² प्लस यहाँ पे 49 कैंसिल हुआ तो 96 आ गया और इज इक्वल टू 0। और इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है 2s + 1 और 2s2 + 1, यानी कि एक दफ़ा 2s1 को प्लस किया गया 1 से और एक दफ़ा 2s2 को प्लस किया गया। सबसे पहले हमने इसका लिया सम में देखें यहाँ पे 2s1 + 1 और फिर प्लस 2s2 + 1 हो गया, यानी कि हमने इन दोनों के बीच में प्लस डाला तो हमारे पास 2s1 और 2s2 को हमने सेपरेट किया, 1 और +1 कॉन्स्टेंट्स थे, इन दोनों को आपस में प्लस किया तो 2 आंसर आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, S1 + S2 आ गया। S1 + S2 को हमने वैल्यू पुट की सम वाली तो -10 डिवाइड बाई 7 आ गया, +2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई किया -10 डिवाइड बाई 7 से तो -20 डिवाइड बाई 7 आ गया, +2 एज इट इज़ आ गया। इनका एलसीएम लिया तो -6 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 2s1 को जब 2s2 से मल्टीप्लाई किया तो 4s2 2 टाइम 4 s1 और s2 आ गए। इसी तरह 2s1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2s1 आ गया और 1 को मल्टीप्लाई किया 2s2 से तो 2s2 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 4 अब s1 और s2 की क्या प्रोडक्ट की वैल्यू होती है 1, वो यहाँ पे लिखी, +2 s1 और s2 को हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 2 को कॉमन लिया तो s1 और s2 बच के उनको ब्रैकेट में लिख दिया, +1 एज इट इज़ आ गया। 4 + 1 किए तो 5 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया -10 से तो -20 डिवाइड बाई 7 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 15 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। अब हमने बनानी है इसकी इक्वेशन, तो x² - sx + p = 0 ये इक्वेशन, और x² - -6 डिवाइडेड बाई 7 कहाँ से आया, सम से, तो ये -6 डिवाइड बाई 7 था वो लिखा। इसके अलावा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया
और एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7x आ गया, प्लस 15 डिवाइड बाई 7 है, वो कहाँ से आया है, प्रोडक्ट से। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 7 से बोथ साइड्स को। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है, 7 है, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 7x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, तो 6x और प्लस 15 बच गया। और इस तरह इक्वेशन क्या आई, 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका सिक्स्थ पार्ट, S1 डिवाइडेड बाई S2 और S2 डिवाइडेड बाई S1। अब सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस किया, तो यहाँ पे हमारे पास है S1 और S2 एलसीएम में। उसके बाद यहाँ पे S2 से कैंसिल हो गया तो S1 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह S1 और S1 कैंसिल हुआ तो S2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब S1 और S2 का स्क्वायर लेने के लिए, होल स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 और S2, बाकी एज इट इज आ रहा है। ठीक है, तो S1 प्लस S2 की जगह -10 डिवाइड बाई 7 पुट किया, इसका होल स्क्वायर लिया, -2 S1 और S2 की जगह 1 पुट किया, और यहाँ पे भी S1 और S2 की जगह 1 पुट किया। तो 10 टाइम 100 डिवाइडेड बाई 7 टाइम 49 -2 1 टाइम 2। एलसीएम लिया दोनों का तो हमारे पास आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई 49। और इस तरह हमारे पास सम का क्या आंसर आया है, 2 डिवाइडेड बाई 49। अब प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट इसका सिंपल सा है, S1 डिवाइड बाई S2 मल्टीप्लाई बाई S2 डिवाइड बाई S1 होगा, कटिंग होगी, S2 की S2 के साथ कटिंग हो जाएगी और S1 की S1 के साथ कटिंग हो जाएगी, आंसर क्या आएगा 1। अब प्रोडक्ट 1 आया है और सम क्या आया है 2 डिवाइडेड बाई 49। इन दोनों को हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया, x स्क्वायर माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 49 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, किससे, 49 से, क्योंकि नीचे हमारे पास 49 है। 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2 डिवाइड बाई 49 इससे कट गया, 2 रह गया 2x, और ये आ गया 49 1 जार 49, तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। और इस तरह हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, S1 प्लस S2 1 डिवाइड बाई S1 प्लस S1 डिवाइड बाई S2। तो इन दोनों को सबसे पहले हमने प्लस किया, जब प्लस किया तो हमारे पास S1 प्लस S2 की जगह -10 डिवाइड बाई 7 आ गया, और इन दोनों का एलसीएम लिया तो S1 और S2 एलसीएम में आ गया, पीछे क्या बचा, S2 प्लस S1 वो लिखा। इन दोनों के अंदर S1 प्लस S2 के अंदर हमने पुटिंग की, -10 डिवाइड बाई 7 की, तो वो यहाँ पे आ गया -10 डिवाइड बाई 7, ये वाला एज इट इज़ आ गया, प्लस भी एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई S1 S2 की जो हमारे पास वैल्यू थी प्रोडक्ट की 1 थी, वो यहाँ पे लिखी, प्लस माइनस माइनस हो गया, -10 डिवाइड बाई 7, और -10 डिवाइड बाई 7 का जब एलसीएम लिया तो -20 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। ये हमारे पास आया है सम का आंसर। प्रोडक्ट का आंसर कैसे आएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 और 1 डिवाइड बाई S1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो S1 डिवाइड बाई S1 आ जाएगा। इसी तरह जब S1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो S1 डिवाइड बाई S2 आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे S1 S2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे S1 है, ठीक है, S1 डिवाइड बाई S2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हमारे पास ये S2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो S2 डिवाइड बाई S2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये मैं अगेन लिख रही हूँ ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास जब S2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा S2 डिवाइडेड बाई S2। इसमें से हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा S1 और S2, S1 का स्क्वायर और प्लस S2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएंगे, S1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसकी जगह हमने S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर का जो फॉर्मूला पड़ा था, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर और -2 S1 S2 वो एज इट इज़ लिख लिए, जिसके अंदर हमने S1 प्लस S2 यानी कि सम की भी वैल्यू लिखी है और प्रोडक्ट S1 S2 की वो भी लिखी है। तो 2 1 टाइम 2 आ गया, यहाँ पे 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 10 टाइम 100 और 7 टाइम 49, और इस तरह हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 49 जो है वो इसकी वैल्यू आ गया है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस पी के अंदर ये सम और प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू आई हैं वो पुट करनी है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -20 डिवाइड बाई 7 और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 49 जो कि प्रोडक्ट का आंसर आया था। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 20 डिवाइडेड बाई 7 एक्स प्लस 100 डिवाइडेड बाई 49। यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 और 49 है, इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 49 है, तो इसका मतलब है बोथ साइड्स पे 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 20x, 7 टाइम 49 होता है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 20x के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 140 आया, और यहाँ पे जो 100 डिवाइड बाई 49 था इसका 49 कैंसिल हुआ तो 100 आ गया। इस तरह हमारे पास आंसर है 49x स्क्वायर प्लस 140x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन।
नेक्स्ट करते हैं एट्थ पार्ट इसका। एट्थ पार्ट में स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है, S1 का स्केयर +1 और S2 का स्केयर +1। अब देखें सम जब लिया तो S1 का स्केयर +1 को जब प्लस किया S2 का स्केयर +1 से, तो हमारे पास आंसर आया S1 का स्केयर प्लस S2 का स्केयर, ये +1 से प्लस हुआ तो ये आ गया 2। अब यहाँ पे देखें S1 का स्केयर प्लस S2 का हम होल स्केयर लेते हैं और इसके जब फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये आता है S1 प्लस S2 का होल स्केयर -2 S1 S2, यहाँ पे S2 आता है, ठीक है। और जब S1 और S2 प्रोडक्ट का हम आंसर लिखेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 1 और S1 प्लस S2 का सम, वो हमारे पास क्या आंसर आया था -10/7, उसका हमने होल स्केयर लिया तो ये आ गया 10 टाइम 100 और 7 टाइम 49, और ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो गए तो पीछे 100/49 सम का आंसर आ गया। प्रोडक्ट का आंसर देखते हैं, S1 का स्केयर +1 और S2 का स्केयर +1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो S1 और S2 को जब S2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 का स्केयर और S2 का स्केयर आ गया। इस तरह S1 का स्केयर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 का स्केयर आ गया, 1 को जब S2 का स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो S2 का स्केयर आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें S1 और S2 का हमने होल स्केयर ले लिया क्योंकि दोनों के पास 2 था तो वो होल स्केयर आ गया और इसके अंदर 1 की वैल्यू पुट की तो ये 1 का स्केयर आ गया। यहाँ पे देखें हमारे पास S1 का स्केयर और S2 का स्केयर दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो हमने इसको होल स्केयर लेके -2 S1 जो फार्मूला था वो पुट कर दिया। फार्मूला पुट हुआ +1 एज इट इज़ आ गया तो यहाँ पे देखें -10/7 का होल स्केयर आया -2 और S1 S2 की जगह वैल्यू पुट की तो 1 आ गया। 2 1 टाइम 2 10 टाइम 100 और 7 टाइम 49, ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, 1 + 1 2 आ गए और ये वाला -2 कैंसिल हो गए, 100/49 जो है वो इसका प्रोडक्ट आया है। और इस तरह जब हमने इसको इक्वेशन के अंदर पुट किया तो ये हमारे पास आ गया x² -100/49 यानी कि सम x एज इट इज़ आ गया प्लस प्रोडक्ट 100/49 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया 49 के साथ क्योंकि नीचे 49 है तो यहाँ पे आ जाएगा 49x² -100x + 100 = 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट करते हैं इसका 9th पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है। 9th पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है S1 का स्केयर प्लस S2 और S1 प्लस S2 का स्केयर, ठीक है। दोनों में से सेम हमने वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, S1 और S2 को सेपरेट कर दिया और S1 का स्केयर और S2 का स्केयर को सेपरेट कर दिया। अब जब S1 और S2 को हमने देखा तो वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी सम की -10/7 वाली, और S1 का स्केयर और S2 का स्केयर को जैसे हमने पहले फार्मूला बनाया था S1 प्लस S2 का होल स्केयर -2 S1 S2, वो यहाँ पे लिखा तो -10/7 का होल स्केयर -2 और यहाँ पे S1 S2 की जगह क्या आ गया 1 आ गया। दोनों पे देखें 2 1 टाइम 2, यहाँ पे -10/7 आ गया, 10 टाइम 100 और 7 टाइम 49, तो इन सब का हमने एलसीएम लिया तो सम हमारे पास क्या आया -68/49। अब हमने क्या लेना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट के लिए हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो S1 2 को S1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 का क्यूब आ गया, 3 हो गए थे ना S1 तो यहाँ पे इसलिए S1 का क्यूब आया है। इसी तरह जब S1 को S2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 और S2 दोनों का स्केयर था, दोनों का स्केयर यहाँ पे लिखा। S1 को S2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 और S2 आ गए, S2 को S2 का स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो S2 का क्यूब आ गया क्योंकि यहाँ पे 3 S2 हो गए हैं। अब देखें S1 और क्यूब और S2 का क्यूब को हमने सेपरेट कर लिया और ये वाला फार्मूला जो हमने a³ + b³ का पढ़ा था पहले भी 9th क्लास में करते हुए आए हैं, तो a³ + b³ का फार्मूला जो है वो यहाँ पे पुट हुआ है a + b a² - ab + b²। तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया है S1 क्यूब और S2 का क्यूब को। बाकी जो हमारे पास S1 और S2 की वैल्यू थी 1 वो मैंने यहाँ पे पुट की 1 का स्केयर, और ये प्लस और S1 और S2 की अगेन वैल्यू पुट की तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो 1 का स्केयर + 1 किसके इक्वल हो गया 1 + 1 के, यानी कि 2 के। 1 + 1 ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, ये वही वाले 1 + 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की हैं S1 + S2 -10/7 और S1 का स्केयर और S2 का स्केयर जो है वो S1 + S2 का होल स्केयर वाला फार्मूला -2 S1 S2, ये वाला फार्मूला मैंने जो है वो इसका यहाँ पे लिखा है इस वाले का।
बाकी ये -S1 और S2 जो हैं ये एज इट इज़ लिखे हैं। -S1 और S2 इसकी जगह 1 पुट हुआ और S1 टू S2 ये वाला जो था ये एज इट इज़ आ गया। S1 S2 की जगह 1 पुट हुआ, +1 और +1 इज इक्वल हो गए 2 के। -10 डिवाइडेड बाई 7 मैंने S1 + S2 की जगह पुट किया, इसका होल स्क्वायर लिया और -10 डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज़ आ गया। अब 10 टाइम 100, 100 डिवाइडेड बाई 7, 7 टाइम 49, -2 -1 और ये +2 एज इट इज़ आ गए। -10 डिवाइडेड बाई 7 को मैंने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस माइनस +2 और 1 3 आ गए। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आया 100 डिवाइड बाई 49 -3 का, तो -47 डिवाइडेड बाई 49 आया था, वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये देखें हमारे पास आ गया 47 डिवाइडेड बाई 49। -10 डिवाइड बाई 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया -47 डिवाइडेड बाई 49 के साथ, तो मेरे पास आंसर है 470 डिवाइडेड बाई 343। ये +2 एज इट इज़ आ गया। इसके साथ इसका एलसीएम लिया तो 1156 डिवाइडेड बाई 343 आया है। अब हमने इसकी जो इक्वेशन है वो बनानी है। ये प्रोडक्ट का आंसर आया है, सम वाला आंसर आया था -68 डिवाइडेड बाई 49। इन दोनों को इक्वेशन के अंदर पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन बनाई है x² - sx + p इज इक्वल टू 0, x² माइनस s हमारे पास क्या है -68 डिवाइड बाई 49 x प्लस और प्रोडक्ट क्या आया था 1156 डिवाइडेड बाई 343। नीचे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 343, तो सबको उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास 68 जो है उसके नीचे 49 था ना, तो 49 जो है वो 49 7,343 होता है। तो मैंने यहाँ पे 49 वन टाइम 49 किया और 343 को जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे 7 लिख दिया, तो 68 मल्टीप्लाई क्या हो गया 7 हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 476 आ गया, 343 x² एज इट इज़ आ गया और 1156 यहाँ पे बच गया था क्योंकि 343 के साथ कैंसिल हो गया था। और इस तरह हमारी इक्वेशन बन गई 343 x² प्लस 476 x प्लस 1156 इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, इसीलिए मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश की है। वैसे मैंने चाहा था कि मैं सारा के सारा ही एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, फिर बच्चे ज़्यादा नहीं देखते, फोकस नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।